हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। आज हम देखेंगे नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डिपेंड होगा चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स पर। तो देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शंस। तो हम देख सकते हैं टू टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो ये टू टाइप्स ऑफ फंक्शन हो गए, स्टेट एंड पाथ। अब स्टेट फंक्शन जो है वो डिपेंड होता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। सिस्टम जो भी होगी उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड होगा, उसे कहेंगे स्टेट फंक्शन। और जो डिपेंड होगा पाथ जो भी फॉलो होगा उस पर, उसे कहेंगे पाथ फंक्शन। तो हमें सिंपली ध्यान में रखना है हीट एंड वर्क, ये दो होते हैं पाथ फंक्शन। और स्टेट फंक्शन होते हैं प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इसके बाद आ सकता है गिब्स एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी, ये होते हैं स्टेट फंक्शन। और हीट एंड वर्क दैट इज क्यू एंड डब्ल्यू। क्यू रिप्रेजेंट करता है हीट, डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है वर्क डन, और ये दोनों होते हैं पाथ फंक्शन। और इनमें से हमें बताना है कौन से होंगे, कौन से स्टेट फंक्शन नहीं है, मतलब एक्चुअल में वो होंगे पाथ फंक्शन। तो हम देख सकते हैं क्यू प्लस डब्ल्यू। अब हमें लगेगा क्यू प्लस डब्ल्यू है और क्यू एंड डब्ल्यू आर पाथ फंक्शन, तो क्यू प्लस डब्ल्यू भी पाथ फंक्शन होगा। तो ऐसा नहीं है, अगर हम क्यू प्लस डब्ल्यू देखें तो क्यू प्लस डब्ल्यू ये फॉर्मूला होता है इंटरनल एनर्जी, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी का, दैट इज डेल्टा यू, या फिर इंटरनल एनर्जी को डेल्टा ई भी लिखते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होगा क्यू प्लस डब्ल्यू। और हम इंटरनल एनर्जी अगर देखें तो ये है स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी है स्टेट फंक्शन और फॉर्मूला दिया गया है क्यू प्लस डब्ल्यू। अब हमें लगता है कि क्यू अगर क्यू हीट है यानी पाथ फंक्शन है, वर्क डन पाथ फंक्शन है, तो ये भी पाथ फंक्शन होगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये फॉर्मूला है इंटरनल एनर्जी का और इंटरनल एनर्जी है स्टेट फंक्शन। तो हमें पूछा गया नॉट स्टेट फंक्शन, तो ये तो हो गया स्टेट फंक्शन, मतलब ये स्टेट फंक्शन है, इसलिए इसे कैंसिल कर देंगे। अगर क्यू देखे तो क्यू दैट इज पाथ फंक्शन है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद अगर W देखें तो W भी करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये भी पाथ फंक्शन है, Q भी पाथ फंक्शन है, W भी पाथ फंक्शन है। अब दिया गया है हमें H माइनस टी एस। अब H माइनस टी एस अगर देखें तो H रिप्रेजेंट करता है एंथैल्पी, T रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर और S रिप्रेजेंट करता है एंट्रोपी। और ये जो फॉर्मूला है ये है गिब्स एनर्जी का, दैट इज गिब्स एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी का, दैट इज G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। और गिब्स एनर्जी अगर देखें फिर से स्टेट फंक्शन है, यानी कि नॉट स्टेट फंक्शन नहीं होगा। हमें नॉट स्टेट फंक्शन पूछा गया है और गिव्स फ्री एनर्जी और फ्री एनर्जी ये स्टेट फंक्शन है, इसलिए हमने फोर्थ कैंसिल कर दिया है, फर्स्ट भी कैंसिल कर दिया है। अब हमारा ऑप्शन होगा Q एंड W, दैट इज सेकंड एंड थर्ड। नॉट स्टेट फंक्शन अगर पूछा गया है तो Q स्टेट फंक्शन नहीं है, W स्टेट फंक्शन नहीं है। अब हमें देखना होगा सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें देखेंगे 1 2 एंड 3 है, तो 1 2 एंड 3 वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा बिकॉज फर्स्ट इज स्टेट फंक्शन है। सेकंड में अगर देखें बी में तो सेकंड एंड थर्ड, दैट इज सेकंड एंड थर्ड, ये ऑप्शन करेक्ट है और यही नहीं है स्टेट फंक्शन, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और एक नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाला है फिर से। हम देख सकते हैं क्वेश्चन को, विच अमंग्स द फॉलोइंग ऑप्शन is the correct relation between change in enthalpy and change in internal energy। तो सिंपल, हमें चेंज इन एंथैल्पी जो रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा एस से, चेंज इन एंथैल्पी रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एस से, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा यू से। और इनका रिलेशन हमें बताना है, दैट इज डेल्टा एच एंड डेल्टा यू का, और एक फॉर्मूला पे से हमें ये रिलेशन बताना है। तो अगर हम रिलेशन देखें बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो रिलेशन होगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये करेक्ट रिलेशन होगा। अब ऑप्शंस में अगर देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एन आर टी। अगर ये प्लस होता, दैट इज डेल्टा एन आर टी प्लस होता, तो ये अगर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट भी हो गया तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू होगा, लेकिन यहाँ पर ये माइनस है और यहाँ पर हमें चाहिए था प्लस। अब अगर हम ऑप्शन बी देखें तो यहाँ पर टी दिया गया नहीं है, दैट इज डेल्टा एन जी आर टी चाहिए, तो टी नहीं है। यहाँ पर अगर देखें डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू माइनस दिया गया है, हमें चाहिए प्लस। अगर ऑप्शन डी देखे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, तो यही होगा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज रिलेशन बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ पे जो दिया गया है हमें डेल्टा एन जी, ये होगा गैसियस फॉर्म में, जो रिएक्शन होगी वो गैसियस फॉर्म में अगर होगी तो डेल्टा एन जी यूज करेंगे। और
एक रिलेशन होता है चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी, दैट इज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये होगा डेल्टा वी। तो ये भी रिलेशन पूछ सकते हैं, देख सकते हैं ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये दो रिलेशन होते हैं बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देख सकते हैं।